ज्योग्राफी अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति भारत की। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री से 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करें। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये यहाँ भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना जा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर क्यों कहा गया? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? भारत तथा विश्व। भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत को देखिए, दक्षिणी पठार का हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट पर माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखिए, यूनाइटेड डेमोग्राफिक विश्व के 7 सबसे बड़े देश। पहला देश है क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद भारत है।
भारत उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट से लेके उत्तर से दक्षिण तक देखिए 8 डिग्री 4 मिनट तक फैला है, और पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट से लेके और पश्चिम तक 68 डिग्री 60 मिनट तक फैला है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जो यहाँ दिया हुआ है उत्तर से 32, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में 2 घंटे का फ़र्क आता है। सूरज श्रीलंका है, देखिए यहाँ पे हिंद महासागर, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पाकिस्तान है, तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है। देखिए भारत यहाँ से कोलकाता से होते हुए मुंबई, मुंबई से यहाँ अरब सागर देख लीजिएगा आप लोग, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, यमन, खाड़ी, सऊदी अरब, ईरान, लाल सागर देखिए यहाँ पे है, साइप्रस, कैप्सियन सागर यहाँ पे है, अरल सागर यहाँ पे है, म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, फिलीपींस, प्रशांत महासागर, ये सब चीन। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दरों के अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग से बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानी, भारत के अनेक दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार में अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला, प्रतीक, मीनारों तथा गुलबंदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। चित्र 1.5 ज्ञात कीजिए, पश्चिम और पूर्वी तटों के केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ, उन राज्यों को एक वर्ग में लिखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इसी तरह अन्य से वर्ग बनाइए। भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ। क्या आप जानते हैं, सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी अधिकारियों प्रांतों पर शासन करते थे एवं रियासतों पर शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। भारत और उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। भारत और पड़ोसी देश। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। मालदीव यहाँ है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण किनारे में स्थित है।
अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। अब क्या आप जानते हैं स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनआरएससी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। यही इसका पोर्टल है, bhuvan.app.nrsc government.in।